हेलो एनडीए एस्पायरेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स एनडीए 1 और एनडीए 2 का 6 सितंबर 2020 को होने जा रहा है। लास्ट वीडियो में आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, इन सारी चीज़ों की बात तो हमने डिटेल में की थी। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं वो है बुक्स की लिस्ट के बारे में। तो बुक लिस्ट को हम यहाँ पे एनालाइज करने से पहले बता दें कि मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 300 नंबर के होते हैं। इसी तरह से गैट में 150 क्वेश्चंस होते हैं जो 600 मार्क्स के होते हैं। अब आगे हम यदि बात करें साइंस और सोशल साइंस के सेगमेंट्स की, तो गैट में यानी पार्ट बी के अलावा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गैट में इंग्लिश ए पार्ट में पूछी जाती है और बी पार्ट में जो रहा उसमें जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसके अलावा सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है और मिसलेनियस है। तो इनके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, कौन से नोट्स हमें पढ़ने चाहिए या कौन सा यूट्यूब चैनल हम इसके लिए फॉलो करें, इन सारी बातों को मैं अभी डिस्कस करूँगी। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है इससे 40 क्वेश्चंस लगभग मान लिए जाएं और हिस्ट्री, पॉलिटी वाले सेगमेंट यानी सोशल साइंस से 60 क्वेश्चंस मान लिए जाएं। तो ये गैट का पेपर में जो पार्ट बी है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके अलावा 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश से। तो टोटल हुए सेकेंड शिफ्ट में 150 क्वेश्चंस, ओके, और 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन हुआ 4 मार्क्स का। अब इन सारी जो आपके सामने स्क्रीन पे सब्जेक्ट्स दिख रही हैं, इन सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट हैं, इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो मैं बनाती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो इम्पॉर्टेंट नोट्स के हमेशा मिलते रहें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो 11th-12th में आपने इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ रखी होती है कि आपको ये चीज़ें सिर्फ रिवाइज और रिकॉल करने की रह जाती हैं। आप सबको बहुत अच्छी कमांड होती है मैथ्स में। फिर भी आर.डी. शर्मा बुक इसके लिए ऑथेंटिक और सबसे अच्छी बुक, स्टैंडर्ड माना जा सकता है। तो मैथ्स के लिए आप आर.डी. शर्मा को फॉलो कीजिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी फर्स्ट क्लास से 12th तक हम सभी पढ़ते रहते हैं। तो इंग्लिश के लिए एस.पी. बख्शी या फिर आपके पास जो भी यदि कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक है तो उसके ग्रामर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जैसे क्वेश्चन एरर के और बाकी चीज़ें सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते रहे हैं, उन सारे सिलेबस को अच्छे से मेमोराइज और रिकॉल कीजिए। ओके, मैंने ये बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हैं। मेरा इन बुक्स के राइटर्स या फिर पब्लिकेशन से कोई ऐसा डील नहीं है कि मुझे ये नाम बताने हैं। मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये नाम सजेस्ट कर रही हूँ। आप जिस भी सोर्स से पढ़ना चाहें आप टोटली फ्री हैं कि आप इस बात को मानें या फिर ना मानें। मैंने सिर्फ एक हेल्प के लिए स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बताए हैं। ओके, अब सेकंड सेगमेंट हम जो देखें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो ये है कि फ़िज़िक्स किससे पढ़ी जाए। तो फिज़िक्स तो आप लोगों की, इसमें भी मैथ्स वालों की अच्छी खासी कमांड होती है। तो यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज रिकॉल कर लेना है, ठीक है। देन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए भी 11th-12th की एनसीईआरटी को देख लीजिए। देन जब बायोलॉजी की बात करें तो अधिकतर 11th-12th के बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, ओके, या मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, बायोलॉजी से जो नहीं होते, क्योंकि बायोलॉजी कॉमर्स वाले तो नेवी में भी जा सकते हैं। 10th तक बायोलॉजी सबने पढ़ी होती है, फिर मैथ्स को सब्जेक्ट को लेने के बाद बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं रहता यदि एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रखा है तो बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हैं जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, ओके, जैसे कि न्यूट्रिशंस हो गए। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, जिनको मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस में भी बनाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बावजूद इसके आप बायोलॉजी में लूसेंट की जीके की स्टैंडर्ड बुक है। फिर से कह रही हूँ कि मुझे इन बुक्स केवल हेल्प के लिए मैं आपको बता रही हूँ।
तो ल्यूसेंट जीके का जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसे पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप से यदि 7-8 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं इजी क्वेश्चंस, तो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प होगी। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है कि हिस्ट्री किससे पढ़ी जाए। क्या पाथफाइंडर बुक से हिस्ट्री पढ़ना सही है या पाथफाइंडर कितनी हेल्पफुल है? तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी इसके लिए भी एनसीईआरटी आप देखिए। डिटेल में हिस्ट्री के वीडियोस में जो मैं वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, उन्हें देखते रहिएगा। लेकिन हिस्ट्री में पाथफाइंडर एक ओवरव्यू, एक सुपरफिशियल आइडिया तो देता ही देता है। फिर भी हिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न पे खास ध्यान दीजिएगा। यदि आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं तो बैटल्स पढ़ लीजिए, ट्रीटीज पढ़ लीजिए, गवर्नर जनरल पढ़ लीजिए, और कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो पाथफाइंडर बुक को आप रेफरेंस में ले सकते हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए फिर से कह रही हूँ कि आप केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए पाथफाइंडर ठीक ठाक बुक है। उसके अलावा मेरे नोट्स जो यूट्यूब चैनल पे मैं इसको भी अपलोड करूँगी इनके वीडियोस के साथ। तो पॉलिटी का कुछ इम्पॉर्टेंट 5-6 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाता है। ओके, तो पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अनुच्छेद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, कौन ओथ किसे देता है, रिज़ाइन किसे देता है, और कैबिनेट, मिनिस्ट्री, जुडिशरी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। ना नेक्स्ट, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कंफ्यूज मत होइएगा ज़्यादा। 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ लीजिए, और मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा पूछे जाते रहे उनको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। ना नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत ही सिलेक्टेड और कम क्वेश्चंस आते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप इस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको पढ़ना है, आपके पास 3 महीने का वक्त है लगभग, तो आप ल्यूसेंट जीके की इकोनॉमिक्स में से 5 ईयर प्लान, बैंकिंग और स्कीम्स वगैरह को देख सकते हैं। ना नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर देखिए, एक हाफ ईयरली मैगजीन ले लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे डाटा अवेलेबल है, कोई भी एक पीडीएफ उठा लीजिए और उसमें भी सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस को आप थोड़ा कंबाइन करके पढ़िएगा। मिसलेनियस के लिए ल्यूसेंट जीके ठीक ठाक रहेगी, उसमें से मिसलेनियस का काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो आप 6 मंथ का हाफ ईयरली कोई भी मैगजीन उठा लीजिए और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई है, इंडिया की रैंकिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स में क्या है, थीम क्या है डिफरेंट डेज की, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी। एनसीईआरटी को आप यदि अच्छा खासा समय रहता है तो 6th से लेकर 10th तक पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्योग्राफी 11-12 एनसीईआरटी से, पॉलिटी जो रहेगी वो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हैं, हिस्ट्री पाथफाइंडर, उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देख लीजिए, और बायोलॉजी ल्यूसेंट जी के, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और पूरा बेस सोशल साइंस का एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तो 9th की भी वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कभी कभी यूपीएससी एनडीए में अच्छे खासे क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट कुछ कंटेंट हैं उनको आपको कवर करना है। नाउ नेक्स्ट, आप लोगों को ये पूरा ओवरव्यू देने के बाद, यानी आपको मैथ्स में कौन सी बुक है, इंग्लिश में कौन सी बुक है, और मेरा पर्पस था कि मैं गेट तक आपको अच्छे से बताऊं, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।